हेलो फ्रेंड्स, स्टडी हैक विद लेक्चर में आज सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो होगा कंप्यूटर ग्राफिक्स में डिस्प्ले डिवाइसेस का पार्ट नंबर 8, जिसके अंदर हम 8 टाइप ऑफ डिस्प्ले डिवाइसेस करेंगे विच इज एलईडी। ठीक है, एलईडी एंड एलसीडी दोनों ही इस वीडियो में हम यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं एलईडी। एलईडी डिस्प्ले डिवाइस क्या होता है। सबसे पहले हम देखेंगे एलईडी की फुल फॉर्म, वेयर एल स्टैंड्स फॉर लाइट, ई स्टैंड्स फॉर इमिटिंग एंड डी स्टैंड्स फॉर डायोड। ठीक है, तो फुल फॉर्म इसकी क्या बनी, लाइट मीटिंग डायोड। इन एलईडी अ मैट्रिक्स ऑफ डायोड इज ऑर्गेनाइज्ड टू form the pixel of positions in the display and the picture definition is stored in the refresh buffer. एलईडी में क्या होता है, अ मैट्रिक्स ऑफ डायोड इज ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, डायोड जो इसमें कंपोनेंट यूज है डायोड, उसकी एक मैट्रिक्स बनाई जाती है जिसको इस फॉर्म में ऑर्गेनाइज किया जाएगा जिसमें हर एक पिक्सल की अपनी खुद की एक पोजीशन होगी। ठीक है, क्या किया जाएगा यहाँ पर, डायोड मैट्रिक्स एक बनाई जाएगी और उसमें पिक्सल को इस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाएगा कि हर एक पिक्सल की अपनी एक पोजीशन हो। लाइक हम एरे की बात करते हैं, एरे में क्या होता है, एरे में हम मल्टीपल एलिमेंट्स को स्टोर करते हैं, वो भी सेम टाइप के, राइट। मल्टीपल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम एरे में स्टोर करते हैं जो भी सेम टाइप के होते हैं, जिनका डेटा टाइप सेम होता है। बट यहाँ पर होगा क्या, दिखने का तो वो सिर्फ एक ही वेरिएबल है, एरे का नेम ए है, सपोज करो एरे का नेम है ए, इसके अंदर 10 नंबर ऑफ आइटम स्टोर है। अब नंबर ऑफ 10 आइटम, जो फर्स्ट आइटम है वो भी एरे ए में है, सेकेंड आइटम वो भी एरे ए में है, थर्ड आइटम वो भी एरे ए में ही है, ऐसे ही बाकी जितने भी एलिमेंट जो सब एरे ए के अंदर स्टोर है। ठीक है, हम कैसे स्पेसिफाई करें कि 1 वाला जो एलिमेंट है उसकी पोजीशन अलग है, 2 एलिमेंट की पोजीशन अलग है। मान लिया हमने एक ही कंटेनर में वो स्टोर है बट उनकी अपनी अपना कोई स्पेस तो होगा ना। लाइक एक बॉक्स है हमारे पास, इस बॉक्स में यहाँ पर एक एप्पल है, यहाँ एक एप्पल है, यहाँ एक एप्पल है, तो आपको कैसे पता लगेगा कि अलग अलग एप्पल्स हैं। लाइक ये वाला एप्पल 1 है, इसने अपनी स्पेस ऑक्यूपाई कर ली। अगर आपको कोई दूसरा एप्पल रखना है ना तो आप फ्री स्पेस पे रख सकते हैं, इसकी स्पेस को आप यूज़ नहीं कर सकते। सेम वैसे ही है, यहाँ पर हर एक एप्पल की अलग पोजीशन है। तो अगर हम एलईडी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वहाँ पर क्या होता है, पिक्सल्स की अपनी पोजीशंस होती हैं। ठीक है, जो क्या काम करती हैं, पिक्चर को डिस्प्ले करती हैं। है, पिक्चर को डिस्प्ले करने के लिए कौन सी टेक्निक यूज़ की जाती है, स्टोर टेक्निक। यहाँ पर स्टोर टेक्निक का मीनिंग क्या है कि जो भी रिफ्रेश बफर होगा, जिससे रिफ्रेश रेट पता चलता है, उस रिफ्रेश बफर में हम पिक्चर की डेफिनेशन को स्टोर कर लेंगे। कौन सा पिक्चर कहाँ पर, कौन सा पिक्चर हमें डिस्प्ले करना है, कौन सा पिक्सल कहाँ पे ग्लो करेगा, किस कलर से ग्लो करेगा, उसका कलर क्या है, इस पिक्सल की पोजीशन क्या है, क्या पिक्चर है, वो सब चीज़ें जो उसकी सारी डेफिनेशन होगी पिक्चर के बारे में, उसे कहाँ पर स्टोर कर देता है, रिफ्रेश बफर में। कहाँ स्टोर करता है, रिफ्रेश बफर में स्टोर कर लेता है। एंड जब भी बाई चांस आपको सेम पिक्चर दोबारा डिस्प्ले करनी है तो आपको रीड्रॉ करने की नीड नहीं होगी, वापस से ड्रॉ नहीं करना पड़ेगा। सिंपली क्या करोगे, रिफ्रेश बफर में जो भी इंफॉर्मेशन या फिर डेफिनेशन स्टोर है पिक्चर के बारे में, वही आप डिस्प्ले कर दोगे सेम। ठीक है, एंड डेटा इज रीड फ्रॉम द रिफ्रेश बफर। ऑब्वियस है कि आपने क्या किया, पिक्चर की डेफिनेशन को स्टोर कर दिया है रिफ्रेश बफर में, देन डेटा इज रीड फ्रॉम द रिफ्रेश बफर। तो जब भी आप उसको वापस से डिस्प्ले करना चाहते हैं किसी भी पिक्चर को, तो आपको उस रिफ्रेश बफर में से ही जाकर डेटा रीड करना होगा, डेफिनेशन रीड करनी होगी रिफ्रेश बफर में, क्योंकि आपको पता है वहीं पे स्टोर है, जहाँ पे डेटा स्टोर है वहीं से तो आप रिट्राइव करेंगे ना। एंड कन्वर्टेड टू द वोल्टेज लेवल, रीड करने के बाद आप क्या करेंगे, उसको वोल्टेज लेवल में कन्वर्ट करने, कितनी वोल्ट पे हमें दिखाना है, 220 वोल्ट है, 280 वोल्ट है, कितनी वोल्टेज पावर सप्लाई जो है इसमें होनी चाहिए, दैट आर अप्लाइड टू द डायोड्स टू प्रोड्यूस द लाइट पैटर्न ऑन द डिस्प्ले। इन्हीं का यूज़ किया जाता है किसी भी पिक्चर को या उसके पैटर्न को डिस्प्ले करने के लिए, राइट। नेक्स्ट वाला जो आता है डेट इज एलसीडी। अभी हमने देखा था एलईडी, जिसको हम बोलते हैं लाइट इमिटिंग डायोड। अब हम देख रहे हैं एलसीडी। ठीक है, एलसीडी, एलसीडी की फुल फॉर्म क्या होती है, वेयर एल स्टैंड्स फॉर लिक्विड, सी स्टैंड्स फॉर क्रिस्टल एंड डी स्टैंड्स फॉर डिस्प्ले। ठीक है, तो फुल फॉर्म यहाँ पर हमें क्या मिली, एलसीडी की, लिक्विड, क्रिस्टल, डिस्प्ले। ठीक है, फिर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले आर द डिवाइसेस दैट आर प्रोड्यूस पिक्चर बाय पासिंग। यहाँ पर होता क्या है एलसीडी में, यहाँ पर जो भी आप डिवाइसेस है, आप बोल सकते हैं कि एलसीडी एक टाइप से ऐसा डिवाइस है जो किसी भी पिक्चर को प्रोड्यूस करता है। ऑब्वियस है, ये तो सिंपल सी बात है, जितने भी नंबर ऑफ डिस्प्ले डिवाइसेस होंगे उनका काम ही क्या है, पिक्चर को डिस्प्ले करवाना। तो एलसीडी भी क्या है, एक टाइप से डिस्प्ले डिवाइस है, तो वो भी पिक्चर को डिस्प्ले करवाएगा। ठीक है, बाय पासिंग द पोलराइज्ड लाइट फ्रॉम द सराउंडिंग एंड फ्रॉम एन इंटरनल लाइट सोर्स थ्रू द लिक्विड क्रिस्टल मटेरियल दैट आर ट्रांसमिट द लाइट। यहाँ पर होता क्या है, एलसीडी के अंदर एक लिक्विड फॉर्म होता है क्रिस्टल का। क्या होता है, लिक्विड फॉर्म होता है क्रिस्टल का, जिससे
लाइट पास होगी, लाइट पास होने के बाद क्या होगा, उस क्रिस्टल मटेरियल ट्रांसमिट द लाइट, उस क्रिस्टल मटेरियल में से जो लाइट पास होगी वो कहाँ पर जाएगी, स्क्रीन पर, और स्क्रीन पर जाने से वहाँ पर पिक्चर जो है वो डिस्प्ले हो जाएगी, ठीक है। एंड एलसीडी यूजेस द लिक्विड क्रिस्टल मटेरियल, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एलसीडी किसको यूज़ करता है, लिक्विड क्रिस्टल मटेरियल को यूज़ करता है। कहाँ पे करता है, बिटवीन द टू ग्लासेस प्लेट, दो ग्लास प्लेट के बीच में, लाइक ये ग्लास प्लेट, ये ग्लास प्लेट। अब यहाँ पे बोल सकते हैं कि यहाँ पर लिक्विड क्रिस्टल है, लिक्विड क्रिस्टल मटेरियल है, जैसे कि इसके नेम में ही है LCD, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो इसका मीनिंग क्या होगा, जिसके अंदर लिक्विड क्रिस्टल मटेरियल यूज़ किया गया है, और डिस्प्ले कैसे है, क्योंकि टू ग्लासेस के बीच में यूज़ हो रहा है, डिस्प्ले डिवाइसेस है, इसलिए हम इसे बोलते हैं LCD। ईच प्लेट इन द राइट एंगल टू ईच अदर, यानी कि अभी आपको बताएगा ना, टू ग्लासेस के बीच में लिक्विड क्रिस्टल यूज़ किया जाता है, तो जो भी लिक्विड क्रिस्टल की होंगी प्लेट्स, ग्लास प्लेट्स होंगी, वो राइट एंगल में लगी होनी चाहिए, राइट एंगल यानी 90 डिग्री के एंगल में लगी होनी चाहिए एक दूसरे के सामने। एंड बिटवीन द प्लेट, उन दोनों प्लेट के बीच में क्या होगा, लिक्विड मटेरियल होगा, लिक्विड क्रिस्टल मटेरियल, यानी कि 90 डिग्री, यहाँ से 90 डिग्री, यहाँ से 90 डिग्री, दोनों के बीच में क्या होगा, लिक्विड क्रिस्टल प्रेजेंट होगा। जिसके अंदर से जो फर्स्ट वाली ग्लास प्लेट होगी उसका क्या काम होगा, कंसिस्ट द रो ऑफ कंडक्टर्स अरेंज इन अ वर्टिकल अरेंजमेंट्स, जो कंसिस्ट करेगा रो ऑफ कंडक्टर्स को एक वर्टिकल अरेंजमेंट में, वर्टिकल यानी कि सिंगल अरेंजमेंट में। एंड अनदर ग्लास प्लेट क्या होगी यहाँ पर, कंसिस्टिंग द रो ऑफ कंडक्टर इन अ हॉरिजॉन्टल, यानी कि वन ग्लास प्लेट जो है वो रो ऑफ कंडक्टर को वर्टिकल अरेंजमेंट में करेगी, एंड जो अनदर ग्लास प्लेट होगी वो रो ऑफ कंडक्टर को ही हॉरिजॉन्टल में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अरेंजमेंट करेगी, ठीक है। द पिक्सल पोजीशन इज डिटरमाइंड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ वर्टिकल एंड द हॉरिजॉन्टल पॉइंट। अब कौन सा पिक्सल ग्लो होना चाहिए पूरी स्क्रीन पर, कैसे पता लगेगा, जहां पर वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस आपस में मिलती हैं, जिस जिस पॉइंट पर वो पिक्सल्स ग्लो होनी चाहिए। लाइक ये डिस्प्ले है, डिस्प्ले में वर्टिकल लाइंस भी हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस भी हैं, जिस पॉइंट पर वो आकर मिल रही हैं उसे हम क्या बोलेंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट बोलेंगे, वही जो है पिक्सल की पोजीशन बन जाएगी। दिस पोजीशन इज एन एक्टिव पार्ट ऑफ द स्क्रीन, सिर्फ यही एक ऐसा पॉइंट होगा जो एक्टिव रहेगा स्क्रीन पर, यानी कि बाकी जितने भी पॉइंट्स हैं वो एक्टिव नहीं रहेंगे। जहां पे इंटरसेक्शन हो रहा है पॉइंट्स का, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल का, वो पॉइंट बनेगा इंटरसेक्शन पॉइंट एंड एक्टिव पार्ट ऑफ द स्क्रीन। यहाँ पर क्या है, LCD जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, इसका टेम्परेचर जो है वो 0 से 70 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहेगा। एंड ये फ्लैट है, बिल्कुल फ्लैट है, फ्लैट पैनल डिस्प्ले होता है ना, सेम वैसे। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक, आज हमने डिस्कस किया LCD एंड LED डिस्प्ले डिवाइसेस। आई होप कि टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी इस वीडियो को समझने में आपको कोई भी डाउट आता है देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए देन लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। आपने सब्सक्राइब कर दिया देन अपने फैमिली में, अपने फ्रेंड से सब्सक्राइब करवा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हमारे चैनल स्टडी हैक विद महक को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो बाकी सभी डिवाइसेस से भी सब्सक्राइब करा सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं। देन कमेंट करें।